हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बुक लिस्ट जो आपको आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में को क्रैक करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी जानकारी और आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं जो हम बार बार वीडियोज़ के थ्रू आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न जान लेना जरूरी है, ताकि आपको जब मैं बुक लिस्ट बताऊं तो आपको ध्यान में रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन सी बुक उनके लिए आपके लिए पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी उसकी एग्जाम की बात करेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग, जिसमें आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस में आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, बट ये आपके लिए मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के इस सेशन में आपके साथ चर्चा करूंगा कि प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को मिलाकर के हमें इनके लिए कौन कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्वांट की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ के साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि क्वांट का जो आपका सिलेबस रहता है प्री और मेंस दोनों का, वो क्या है। तो क्वांट में आपसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज आपकी मिसिंग भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में सभी टाइप का डाटा होगा, चाहे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल वाला है, पाई चार्ट है, मिक्स चार्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक वाला हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजीज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, रेस, सारे कंसेप्ट आ गए इसके अंदर। मेंसुरेशन में 2D और 3D, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, और बात करें तो डाटा सफिशिएंसी जो कि सारे चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर मैं प्री लेवल की बात करूं तो प्री का जो पेपर होता है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत इजी पेपर होता है, तब भी जाकर के कट ऑफ भी 90+ चली जाती है। तो प्री वगैरह के लिए आप जो आरएस अग्रवाल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आरएस अग्रवाल, यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी के लिए ही है। ठीक है, मेंस के लिए भी आप जा सकते हैं इस बुक से, बट आपको जैसे अर्थमेटिक डीआई है या दूसरे कंसेप्ट है उनमें मदद इस बुक से मिलेगी। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, तो ये दोनों बुक हैं जो आपकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट इन दोनों के लिए मदद कर सकता है। बट ध्यान रखिए, बुक्स थोड़ा सा हमारा बुक्स का जो वो होता है वो लेंदी या थ्योरेटिकल चीजें बुक्स के अंदर ज्यादा मिलती हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट प्लस स्पीड का भी एक ज्यादा खेल है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं प्रिलिमिनरी के अंदर, तो निश्चित रूप से आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स होना जरूरी है। ठीक है, स्पीड की, जैसे जल्दी कैलकुलेशन कैसे करें, ये चीजें बुक्स में इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, प्री और मेंस दोनों के लिए आप इन दोनों बुक्स से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस आपका इस टाइप से रहता है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग में चाहे लेटर कोडिंग है, चाहे नंबर कोडिंग है, चाहे मिक्स कोडिंग है। उसके बाद सिलॉग से 5 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटी से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट आउटपुट। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 बुक्स जो है वो बता रहा हूँ। तो एक तो आपका ये मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि आरएस अग्रवाल की बुक है, इससे आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप अरुण शर्मा से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेवल का डिफरेंस होगा थोड़ा सा, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि पजल वगैरह मैं कहाँ से पढ़ूं, तो ये मैजिकल बुक ऑन पजल है, तो पजल वगैरह की प्रैक्टिस आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, बट फिर से ध्यान रखिएगा, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी स्पीड नहीं बनेगी, और बिना स्पीड के आप प्रिलिमिनरी ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट
अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए देखो 3 पार्ट जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला तो ग्रामर और वकैब। तो ग्रामर और वकैब के लिए आपको या तो इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेन एंड मार्टिन ये बुक पढ़नी चाहिए, और साथ में वकैब के लिए भी तो या आप जर्नल इंग्लिश एसपी बख्शी, ठीक है, तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो, ग्रामर और वकैब दोनों के लिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एक बड़ा इश्यू है आप सबके लिए। प्री का जो कॉम्प्रीहेंशन होता है थोड़ा इजी होता है, स्टोरी बेस्ड होता है, तो आराम से हल हो जाता है। बट मेंस में जो कॉम्प्रीहेंशन आता है वो थोड़ा सा हमारा अच्छे लेवल का होता है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल है वो पढ़ने चाहिए, और न्यूज़पेपर भी जो मैं आपको बताऊंगा रेफर कर रहा हूं दैट इज द इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया साधन होता है पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक दोगे उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, उतना अच्छा अभ्यास होगा आपका। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये तो सारे सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आप क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर है, चाहे जी है। जितने ज्यादा मॉक दोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका जो है रिदम जो है एक वो बनती चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता कंप्यूटर। प्री में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, ये कंप्यूटर और जी मेंस में भी आते हैं। तीनों सब्जेक्ट जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है ये प्री में तो आते ही आते हैं, मेंस में भी आते हैं। और प्री और मेंस का लेवल बहुत डिफरेंट होता है। प्री का लेवल इजी मिलेगा, मेंस का लेवल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2-2 बुक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको यहाँ बोला कि आपको यहां से पढ़ना चाहिए तो आपको इस बुक से भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लेवल में डिफरेंस है, और मैजिकल बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ही बताया आपको कि इन दोनों बुक्स में डिफरेंस है। यहाँ लेवल हल्का होगा तो यहाँ लेवल थोड़ा अच्छा होगा, तो दोनों का सहारा लीजिए, ठीक है, जितना उसके, बट स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, मॉक जितने देंगे, सेक्शनल टेस्ट जितने देंगे, पीवाईक्यू जितने अच्छे से करेंगे, तभी जाकर के आपकी कहानी सफल होगी, ठीक है ना। अब चलो, तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आता। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, किस जनरेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हुई, कंप्यूटर डे बाय डे क्या क्या जुड़ता गया, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितना भी है, या मेमोरी पे बेस्ड सवाल आ सकता है, ठीक है, कि वोलेटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलेटाइल है, किस टाइप की है, ई प्रोम क्या होता है, प्रोम क्या होता है, लाइक इस टाइप के, कौन सा हार्डवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर है, कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, ये वो सब। कंप्यूटर लैंग्वेज है जैसे C++ है, जावा है, ये सारी चीजें। डिवाइसेज है, वायरस और हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, इन सबसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये 2 बुक रेफर कर रहा हूं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा, तो बेसिक किताबों से ही काम चल सकता है। तो लूसेंट जो है ये कंप्यूटर की बुक है, किससे भी आप पढ़ सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस एक बुक है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये इस बुक का सहारा भी आप कंप्यूटर नॉलेज के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जर्नल अवेयरनेस, ये मेंस में आप लोगों के लिए बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि पहले प्रीलिमिनरी के लिए हम तैयारी नहीं करते, कि प्रीलिमिनरी एक बार क्वालिफाई हो जाए उसके बाद मेंस आएगा, बीच में एक महीना या 30-40 दिन का टाइम होता है, उसमें हमें पूरा जर्नल अवेयरनेस प्रिपेयर करना होता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल खेल हो जाता है हमारे लिए। तो आप क्या करिए, अब यहाँ पे जो जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सेक्शन से, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, RBI तो जाहिर तौर पे पूछेगा ही मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक टर्म्स हैं, बैंकिंग टर्म्स हैं, रेट्स है, प्रोसेसेस हैं जितने भी होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस टाइप की गवर्नमेंट स्कीम आ जाती है, एग्रीमेंट आ जाएंगे, डील आ जाएंगे, स्टैटिक जीके आ जाएगी। अब स्टैटिक जीके में कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना सा एरिया है, स्टैटिक जीके में वो आपसे किसी भी टाइप की वो पूछ लेता है, नेशनल पार्क पूछ लेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अवार्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर करंट अफेयर, ऐसे ही रेंज करंट अफेयर की भी है। करंट अफेयर में भी सारे सेक्शन से सवाल आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का सेक्शन है, साइंस एंड टेक का है, मेडिकल से है, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ लेगा कोई भी, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें कवर करनी है आपको। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि फिर आप 1 महीने में 10-15 दिन में ये कवर कर पाएंगे। तो आप नियमित रूप से अभी जैसे करंट अफेयर के लिए जो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, एक तो आप मैगजीन रेगुलरली पढ़िए, मंथली मैगजीन कोई भी रेगुलरली आपको पढ़नी चाहिए, जैसे आप एड्यूटैप की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो सोर्सेज हैं इसके अलावा न्यूज़पेपर है, द हिंदू आप पढ़िए, ठीक है, PIB का सहारा लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड और द इकोनॉमिक्स टाइम, तो इनका सहारा लेके आप करंट अफेयर से प्लस मैगजीन जो मंथली मैगजीन एड्यूटैप की पढ़िए आप जरूर, उसमें आपका ये सारा हिस्सा कवर कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैटिक के लिए आप जनरल नॉलेज,
ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, इसका भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो आपके लिए जरूरी है जर्नल अवेयरनेस के लिए, और वो उस टाइम के अंदर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ अच्छी जाती है, मेंस की भी अच्छी जाती है। ये मत सोचिए कि अगर सिर्फ जीए में सिर्फ क्वालिफाई भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा स्कोर करना है तो नियमित रूप से इन न्यूज़पेपर्स का सहारा लीजिए, मंथली मैगजीन पढ़िए हमारी, और ये जो अरिहंत की जो बुक है इसका सहारा ले सकते हैं आप। ठीक है, या मंथली मैगजीन आपके पास जो भी है वो उसका सहारा लीजिए, बट उसमें डाटा अच्छा हो, समझ रहे हो ना, अच्छे हमारे काम की चीजें हो। आपको जब एक बार पीवाईक्यू पढ़ेंगे आप तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से कब कब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद ठीक है, मैं हमारी मैगजीन की तो गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, आप उन्हीं से पढ़िए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी इस सेक्शन में भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका पूरा बुक लिस्ट था आपके 5 सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए के लिए, कि आपको कौन कौन से सोर्सेज की मदद लेनी चाहिए और कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। बट ध्यान रखिए, इन सब को कंक्लूड करने के बाद, इन बुक से पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड बड़ा गेम है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है और 100 में से जो कट ऑफ है वो 85 प्लस और 95 के बीच में रहती है, क्योंकि डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कट ऑफ जाती है। तो 85 और 95 के बीच का जो गेम है 100 में से अगर वो करना है तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जितना हो सके भरपूर। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखनी है आरबीआई असिस्टेंट में वो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।